चाहता तो है कि भाई हरा दें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को, किसी तरह कल क्या विपक्ष को अपने से ज्यादा इस बात की चिंता है कि भाई जगत प्रकाश नड्डा को एक्सटेंशन मिला कि नहीं मिला। उनको यह चिंता नहीं है कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी की 12वीं बार अध्यक्ष बन गए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। चिंता जगत प्रकाश नड्डा से है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं विजु कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराने के लिए विपक्ष कर क्या रहा है, टक्कर देने के लिए क्या कर रहा है। हाँ, वो मैं हमेशा सुनता हूं कि भाई सशक्त विपक्ष, मैं भी कहता हूं अ स्ट्रांग ऑपोजिशन इज नीड ऑफ द आवर इन अ डेमोक्रेसी। जब अभी बीजेपी के नलिन कोहली राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, जब वो आएंगे तो मैं तो उनसे भी बोलूंगा कि भाई स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए, इट्स द नीड ऑफ द डेमोक्रेसी। लेकिन हमारा विपक्ष क्या कर रहा है, करप्शन पे क्या स्टैंड है उनका? ममता बनर्जी बताएं, आरजेडी के नेता बताएं, करप्शन पे क्या स्टैंड है? या हर 12 महीने में या 11 महीने 40 दिन और 30 घंटे बाद कभी इस पाले से उस पाले और उस पाले से इस पाले कूदने के बाद जेडीयू को कोई फायदा होता है क्या? जनता देखती नहीं है क्या? जब मैंने ये बोला कि दी ओनली मोटिव, जिसे कहते हैं एक कारण विपक्ष का एक साथ आने का यह हो गया है कि किसी भी तरह जनता का वो नहीं, जनता की बेहतरी नहीं, अपनी बेहतरी। और अगर ऐसा नहीं है तो सारे विपक्ष के नेताओं से, संजीव झा आम आदमी पार्टी के, राजीव रंजन जी जेडीयू के, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के अजय वर्मा से मैं सबसे पूछूंगा अगले 30 सेकंड में नलिन कोहली जी कि आप मुझे बताइए, एक रीजन बताइए राजीव रंजन जी कि पिछले 4-5 साल में 3 बार कभी इधर कराया आपने। अगर कुर्सी के लोभ में नहीं, अगर अपने फायदे के लिए नहीं और जनता के फायदे के लिए, तो जनता को ही समझा दीजिए क्यों, किस लिए नीतीश जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अभी भी चैलेंज है, लिटरली राजीव रंजन जी चैलेंज है। और पूरे विपक्ष को, जो अनुराग भदौरिया अभी गाड़ी में बैठ के बोलेंगे 5 मिनट में हम डिसाइड कर लेंगे कौन होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, आरजेडी तो तब भी एक बार लालू जी ने कह दिया राजीव रंजन जी आप तो अब एक घटक दल हैं उनके साथ, किसी ने बोला नहीं, चू नहीं की आरजेडी में, लालू जी ठीक है अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस की क्या हालत है? ऐसे कांग्रेस के साथ आप सोचते हैं आप सब आके टक्कर दे देंगे? देना चाहिए आप लोगों को, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग ऑन इश्यूज पे तो आप लोग स्ट्रांग होंगे। करप्शन पे क्या स्टैंड है जेडीयू का, अखिलेश यादव का, आम आदमी पार्टी का? संजीव झा जी पैनल खोल दीजिए। बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गुट है, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी भी हैं। कितने दिन तक और हैं इस ग्रुप में ये पता नहीं, उनकी जगह अब कौन आएगा उसी ग्रुप को रखते हैं। गरिमा अगर 2 मिनट और रख लें तो, एंड देन आई एम गोइंग ऑन द डिबेट एग्जैक्टली इन 30 सेकेंड्स कि भाई कैसे ये सब एक साथ, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल सब आना चाहते हैं। लेकिन कैसे? अरविंद केजरीवाल तो कह चुके हैं कि अखिलेश यादव मैटर नहीं करते, बहन जी मैटर नहीं करते, नीतीश कुमार मैटर नहीं करते, लालू प्रसाद यादव मैटर नहीं करते, सिर्फ एक वो अकेले हैं, वो तो 1 वर्सेस 1 चाहते हैं। जैसे डिबेट में आने के लिए दर्शकों में आज बता देता हूं, कई ऐसे नेता है जो आते ही नहीं है क्योंकि वो कहते हैं मैं सिर्फ 1-on-1 डिबेट करूंगा। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये एक मतलब इशू है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, संजीव झा जी आप कहते हैं सिर्फ यू वर्सेस बीजेपी, आप कहते हैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कितने सांसद हैं आम आदमी पार्टी के लोकसभा में? रियलिटी चेक भी होना चाहिए कभी कभी। ये मैं दर्शकों से बात कर रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको टक्कर देनी है दीजिए, लेकिन फिर जनता से जुड़े मुद्दों पे तो रहिए। करप्शन पे आपका क्या स्टैंड है? कोई बोलता नहीं, और बोलता है तो दिखता क्या है? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस बताए भाई, आरजेडी जेडीयू बताए, जिनकी अंतरात्मा जागी थी वही बता दें। अनुराग भदौरिया को सबसे ज्यादा दिक्कत है कि जगत प्रकाश नड्डा को, जरा डिबेट खोल दीजिए, मैं पैनल ले आइए। सबसे ज्यादा अनुराग भदौरिया जी आप कर लीजिए बिल्कुल एक्सरसाइज अपने नेक की, लेकिन इतना ही बस निवेदन है मुझे आपसे, आज दोबारा आप गाड़ी में हैं, कि प्लीज स्पीक व्हेन स्पोकन टू। जब आपका मौका हो सर तब बोलिएगा, बहुत मतलब मेहरबानी होगी,
क्योंकि सबके ऊपर बोलेंगे तो सर आवाज नहीं जाएगी, ना आपकी ना उनकी। जितना दूसरे बोलेंगे उतना आपको मौका दूंगा, डिबेट से पहले कह रहा हूं। लेकिन जितनी चिंता आपको जगत प्रकाश नड्डा, शिवराज सिंह चौहान की है, अगर उतनी शिवपाल यादव की होती, अनुराग भदौरिया जी, तो बात ही कुछ और होती, लिटरली बात ही कुछ और होती। अनुराग भदौरिया, पहले मैं आपको मौका दे रहा हूं, पहले मैं मतलब ऑपोजिशन के पास जा रहा हूं, नलिन जी, फिर आपका रिएक्शन लूंगा एक साथ। थैंक यू वेरी मच। कैन आई हैव ऑल द फोर? जी भदौरिया साहब बताएं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता किसकी करनी चाहिए? देश की आवाम की, देश की जनता की। हाँ। तो देश की जनता की चिंता कहां करती है? वो चिंता दलों की करती है। समाजवादी की करेगी, दूसरे दलों की करेगी। तो मैं तो कहता हूं कि भाई किसी पार्टी ने आपको नहीं चुना है, आपको देश की जनता ने चुना है। अच्छा। तो देश की जनता के लिए आपका क्या कर्तव्य है? सिर्फ नाम रखने से कर्तव्य पथ नहीं हो जाता है, आपको कर्तव्य निभाना भी पड़ता है। तो आप कर्तव्य की आप तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हम बार बार आवाज दे रहे हैं कि अंकिता भंडारी के बारे में, जो नवरात्र चल रहे हैं, देवी की पूजा हो रही है, और अंकिता भंडारी के बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आवाज उठाई? कहा उसे न्याय मिलना चाहिए? क्या किसी का ट्वीट हो आपके पास तो दिखा दीजिए आप। भाई देवी का वक्त, ये नवरात्र चल रहे हैं, इसमें वो दो शब्द कहने को तैयार नहीं है। क्या किसी ने लखीमपुर की बच्ची के साथ अन्याय हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये बोला कि अन्याय हुआ है उसके साथ, ये गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए? ये शब्द बोलने में दिक्कत हो रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्यों भाई आप महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और आप बोलने को तैयार नहीं हो? तो दुनिया की बातें होंगी, मंच पे आके बीजेपी के बड़े बड़े नेता दुनिया की बातें करेंगे, लेकिन महिला सम्मान की बात कर जाएंगे, लेकिन भूल जाएंगे कि क्या बोल गए। बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए अनुराग जी, परिवारवाद। अनुराग जी मोनोलॉग नहीं, अनुराग जी मोनोलॉग नहीं, ओपनिंग कमेंट्स ठीक है। स्पोर्ट्स में परिवारवाद राजीव रंजन जी के पास जा रहा हूं, जेडीयू के प्रवक्ता ने। अनुराग जी थैंक यू वेरी मच। अनुराग जी मैं लिटरली ऑडियो फेडर डाउन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं थक चुका हूं, प्लीज। थैंक यू राजीव रंजन जी, जेडीयू। राजीव रंजन जी, जेडीयू। अनुराग दादा, मैं स्टार्ट आपसे करूं चाहे एंड आपसे करूं, आप बंदी नहीं करते, उनको लाइए ऑन एयर प्लीज, और जनता को भी देखने दीजिए। राजीव रंजन जी, जेडीयू। दादा जी बोलिए। मैं क्या बोलूं दादा, मैं तो आपसे पूछ, सवाल तो पूछिए। नहीं सवाल, अच्छा आप चाहते हैं मैं दोबारा पूछ लेता हूं दादा। मेरे को लगा आप बोलेंगे कि भैया 3-4 मिनट बोल लिया, आप डायरेक्टली हमें बोलने दो। राजीव जी, ऐसे विपक्ष एक साथ, तो मैं समझता हूं आपने जो जी बोलिए, इस बैठक, आज आप इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो आपने बातें कही, आप उसका जवाब चाहते हैं दादा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवालों की फहरिस्त में कम से कम 50-50% हिस्सा दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी और 50% देश के अन्य राजनीतिक दलों को। भ्रष्टाचार की बात जब भी आप करें तो ये सवाल नलिन कोहली जी से भी पूछ लीजिए कि इनके बड़े नेताओं में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड से लेकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, और उनकी संख्या देख लीजिए और अपोजिशन के नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले देख लीजिए। मुझे लगता है आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि अब पार्टी विद डिफरेंस कही जाने वाली पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। बड़े नेताओं को राजनीतिक पुनर्वास के लिए अगर एक स्थान से व्यवस्था में हटा भी दिया गया तो उन्हें कोई ऊंची कुर्सी उपलब्ध करा दी जाती है, इसलिए कि संसाधनों की जरूरत से गुरेज भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। अगर लोकतंत्र और जनादेश को कुचलना है तो फिर आपके पास काफी मोटी धनराशि होनी चाहिए, और धनराशि जुटाने के लिए आपको हेमंता बिस्वा शर्मा और येदियुरप्पा जैसे लोगों की, बेल्लारी ब्रदर्स जैसे लोगों की, या अन्य राज्यों में जहां भ्रष्टाचार में पंकजा मुंडे से लेकर एक लंबी फहरिस्त है, उन नेताओं पर अगर आप शुरुआती तौर पर नलिन कोहली जी से अगर पूछ लें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीके से ये परिदृश्य स्पष्ट हो जाएगा कि भ्रष्टाचार के लिए केवल अपोजिशन के कुछ नेताओं पर, जिन पर आप मामले दर्ज कराते हैं और उनकी जांच शुरू करा देते लालू हैं, जी, लेकिन तो इनके लिए तो मामले भी आप अपनी ओर से शुरू नहीं करते। ओके ठीक है दादा। संजीव झा, एंड देन आई एम कमिंग टू नलिन कोहली। नलिन जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। संजीव झा विधायक है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। संजीव जी, आपकी तो वो पार्टी है जो कहती है कि ना लालू जी की जरूरत है ना ममता बनर्जी की, हम तो सिर्फ डायरेक्ट लड़ रहे हैं, 1 वर्सेस 1 फाइट है, जैसे डिबेट में होता ना 1 वर्सेस 1। आपको इतना हो गया है कि आप पॉलिटिक्स में भी कह रहे हैं संजीव झा जी 1 वर्सेस 1 है, बाकियों की जरूरत ही नहीं। अनुराग भदौरिया को भी ले आइए ऑनर जी।
वो मैं ऐश्वर्य इसलिए कह रहा हूं कि 10 साल में आम आदमी पार्टी देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है, ना तो केवल दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में मुहर लगी, अभी गुजरात में पसीने छूट रहे हैं, और पूरे देश के लोग कहते हैं कि दिल्ली के गवर्नेंस की मॉडल की जरूरत पूरे देश को है। अब जो आपने ओपनिंग कमेंट में कहा, एक बात बताइए, 8 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या ये कह सकते हैं कि हमने महंगाई कम कर दिया? आज डॉलर का क्या रेट है आप देख लीजिए। क्या ये कह देंगे भ्रष्टाचार हमने कम कर दिया? भ्रष्टाचार गंगोत्री बन गए हैं ये? क्या ये कह देंगे, आज महिला सुरक्षा की ही बात करें तो जो कुछ भी उत्तराखंड में हुआ, क्या ये शर्मनाक नहीं है? तो आज देश हाहाकार कर रहा है, और जब हम कह रहे हैं तो हम एक बात और मानते हैं कि केवल जोर तोड़ से सत्ता हासिल नहीं करना चाहिए। अब जरूरत है कि इस देश के 130 करोड़ लोगों को जोड़ करके जो 130 करोड़ लोगों के समाधान दे, देश उसके साथ खड़ा हो। और ये तभी होगा जब देश के हर एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, ये तभी होगा जब हर एक व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाएगी, रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, महिला सुरक्षा होगी, किसानों के साथ न्याय होगा। और वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में करके दिखा चुकी है, पंजाब में काम कर रही है, और पूरे देश में एक मजबूत मांग है। तो हम ये कहते हैं कि जोड़ तोड़ किसी एक व्यक्ति को हराना और जिताना हमारा मकसद नहीं है। भारत विश्व का नंबर 1 देश कैसे बनेगा, ये हमारा मकसद है। और तभी हम कह रहे हैं कि अब जरूरत है कि बीजेपी के जिस तरह से कुव्यवस्था रही है, जिस तरह से बीजेपी ने देश के लोगों के साथ धोखा किया है, जिस तरह से आज युवा अपने रोजगार को लेकर सड़कों पर है, उसके खिलाफ देश खड़ा। फिर एक काउंटर आता है, आपके नेता ने, आपने कहा था कि मैं तो फ्री बिजली दूंगा, आपने कहा था कि मैं फ्री पानी दूंगा। ये फ्री बिजली पानी से आप कब फ्री दारू पे पहुंच गए? और शराब ठीक है, हर एक सरकार को पैसा कमाना है भाई, मतलब एक्साइज पॉलिसी से, लेकिन आपको ये समझ आ रहा है कि एक शराब आप फ्री बिजली देके उस घर की महिला को कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए घर में इतना फायदा कर दिया, और उसी घर में आप अगर फ्री शराब पहुंचा देंगे और उस घर को नुकसान पहुंचा देंगे, और उस तरीके का नुकसान की जो इररिपेयरेबल है, और फिर आप बात करेंगे बड़ी बड़ी। संजीव झा जी, कैसे चलेगा? देश देख रहा है, पूछता बात। मुझे लगता है ऐश्वर्य, आप भी बीजेपी के प्रोपेगेंडा के शायद शिकार हो गए हैं। क्यों? दिल्ली में एक अच्छी एक्साइज पॉलिसी, ट्रांसपेरेंट एक्साइज पॉलिसी, जिससे रेवेन्यू भी बढ़े और कोई किसी तरह का गलत तरह की शराब ना बिके, इसकी एक कोशिश थी। अब एक बात बताइए, आप एक बात बताइए आप कि उत्तर प्रदेश में योगी जी बारशाला खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हर घर में आप बारशाला खोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में कह रहे हैं बारशाला खोल सकते हैं, उस पर तो आप डिबेट नहीं करते कि हर घर में राशन नौकरी देने के बजाय आप बारशाला खोलने का लाइसेंस दे रहे हैं। बारशाला क्या? नहीं जरा बताइए, शूट एंड स्कूट नहीं। नलिन कोहली वकील भी है, सुन रहे हैं, और मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं, सबका एक साथ जवाब। लेकिन जो आपने अभी बोला वो क्या है, जरा बताइएगा। क्या कह रहे हैं आप? जी विधायक महोदय बताइए। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपए जमा करके अपने घर में बारशाला खोल सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिसी भी होनी चाहिए, लेकिन देश के लिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है? देश के लिए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और बीजेपी नहीं, मैं कह रहा हूं आपका क्या स्टैंड है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं आपका क्या स्टैंड है? आपका स्टैंड है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी। संजीव झा जी, नलिन कोहली ने अभी तक जवाब नहीं दिया, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपका क्या स्टैंड है? जब आप कहते थे कि प्रूव होने से पहले किसी के ऊपर छींटा भी लगा तो पहले उसे बाहर कर देंगे, उसके बाद तो किसी ने आपसे पूछा नहीं, लेकिन जब करने की बारी आई आपने नहीं किया, तो सवाल तो पूछूंगा ना संजीव झा जी। अभी सीबीआई ने अब अभी तक आम आदमी पार्टी सीबीआई अब अरेस्ट कर रही है, जो अपने से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके अपने मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर निकालती है। कोई मीडिया तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं किया दादा? एक बात, दिल्ली में क्यों नहीं किया? अगर इतने साफ थे तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं किया? वही सुन लीजिए जी, बोलिए। वही सुन लीजिए जी। वही इसीलिए नहीं किया, वो इसीलिए नहीं किया कि आज भी हम पूछ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा, क्या मिला ये बता दीजिए। अभी हमारे एक विधायक हैं ओखला से, अमानत भाई के यहाँ छापा पड़ा, और एसीबी ने कहा कि भाई इसमें कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप में ये आरोप है इन पे। जब कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि सारे आपके जो आप लेके आए सारा झूठा है, उन्होंने बेल दिया। मतलब? और देखिए एक तंत्र है बीजेपी का, बीजेपी पास ईडी, सीबीआई, एसीबी सारे तंत्र के जरिए पहले भेजते हैं हमारे यहाँ, फिर एक
पहले प्रोपेगेंडा टीम है इनका, वो टीम कुछ और कहती है, एजेंसी कुछ और कहती है, और कोर्ट में जाके सब सारे कोर्ट में जाके मसला खत्म हो जाए, कोर्ट कहता है कि सारे फर्जी हैं। तो कोशिश इनकी बस यही है कि आम आदमी पार्टी भी बेईमान है ये साबित कर लें, लेकिन इस बार पाला ईमानदार लोगों से पला है। आपको पसीने छूट जाएंगे। एक बात जान लीजिए, झूठ के पांव नहीं होते। आपके पास सारे तंत्र हैं, आप अपने तंत्र से लोगों को समझाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन इस देश में न्यायालय है। आप ये कह रहे हैं, ठीक है, नलिन कोहली इज बैक, नलिन कोहली ठीक है, ओके दादा, ओके, नलिन कोहली, समाजवादी पार्टी कह रही है कि देखो भाई इनसे कुछ होगा नहीं। जेडीयू कह रही है कि आप इनके करप्शन इनके नेताओं पे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपकी भी पार्टी सिर्फ दिखाने के लिए करती है, उतना ही करप्ट है, एंड यू आर मिसयूजिंग। आप जितनी एजेंसीज हैं, नलिन इन 50 प्लीज, जितनी एजेंसीज हैं आप उसका मिसयूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान कोर्ट से आ गए बाहर, आपने गलत कहा। अब वो ये कह रहे हैं कि देखो पंजाब में सही था तो हमने हटा दिया, दिल्ली में हर चीज बीजेपी का मोटिवेटेड एजेंडा है इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। नलिन कोहली विद द रिप्लाई। नलिन कोहली, चलिए मैंने बड़ी शांतिपूर्वक सबकी बात आपको भी शांति से सुनेंगे। ऐश्वर्या जी, अब मैं रिवर्स से चलते, पहले हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। ऐसा है, आम आदमी पार्टी, उन्होंने आम आदमी को अलग कर दिया, दूसरी तरफ दारू की पार्टी शुरू कर दी। इतनी बढ़िया नीति इन्होंने बनाई थी शराब की कि कहते हैं कि बिल्कुल हम लोग पैसा और लाने वाले थे राज्य के लिए, ये करने वाले थे, फिर उसको बंद क्यों किया? पुरानी नीति पे वापस क्यों गए? जब सत्य निकला, जब तथ्य निकले, जब दिखा कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, तो पुरानी नीति तक चले गए। कई प्रश्न उठेंगे, तो अगर पुरानी नीति खराब थी और नई नीति आई तो फिर नई नीति को क्यों बंद की? ये तो गंभीर सवाल है। दूसरी बात देखिए आप, सत्येंद्र जैन एक मंत्री क्यों नहीं हटाए? इनको तो याददाश्त ही नहीं है कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे कहां से आए। जिस व्यक्ति को याद ही नहीं है और उसकी याददाश्त खराब है, तो संविधान की शपथ लेकर देश की सेवा कैसे करेंगे? अरे इसी एक ग्राउंड पे आप उनको हटा दीजिए अगर आपको लगता है कि उन्होंने पैसे नहीं खाए। एक भुलक्कड़ मंत्री तो नहीं रख सकते ना आप। तीसरे आ जाइए आप, आपके तीसरे मंत्री के ऊपर में आप भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हो रहे, शराब नीति को लेके आप सर्टिफिकेट दे रहे, 10 रुपए में टोपी पहन लो और सर्टिफिकेट ले लो कि हम जो है बढ़िया व्यक्ति हैं, झूठ नहीं बोलते, कभी गलत नहीं करते। ये सारे इनका एक मार्केटिंग प्लान है। 2 करोड़ रुपए रोज ये खर्च करते हैं पंजाब में, इसीलिए एक अफसर ने छोड़ दिया है उस पद को। ये आज की न्यूज़पेपर या कल के न्यूज़पेपर में आया था। केवल दिखाना। दिल्ली में बात करते हैं, हमारे देखिए स्वास्थ्य कितना बढ़िया है, वहां जो है कुछ नहीं होता, हालत खराब है, रोज ट्वीट होते हैं कि हमारा जो है ये साइड में मोहल्ला क्लिनिक कुछ नहीं मिलती, ना दवाई मिलता है, ना डॉक्टर मिलता है, ना बीमारी का इलाज होता है। जो भारत सरकार के अस्पताल है वहां अपने ऐड लगा देते हैं, देखो जी हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वाह 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 वाह, आप नहीं करना। तो इसीलिए इनका मॉडल जो है एक मॉडल है मार्केटिंग का। एक अच्छी बात है, मार्केटिंग इनको अच्छी आती है, सेवा भाव से काम करते नहीं है। तो इनकी एक ज्ञान आप सुन सकते हैं। अब आइए रिवर्स, राजीव रंजन जी जो है कह रहे भ्रष्टाचार की बात करिए। आज इनके पार्टनर कौन है? इनके पार्टनर है आरजेडी, लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने इंसानों से क्या भ्रष्टाचार करना था, जानवरों को तक नहीं छोड़ा। मतलब चारा घोटाला क्या था कि चोरी करना है बैल गाय सबसे, मतलब इंसानों से तो इतनी चोरी हो गई कि गाय तक नहीं बख्शा आपने। ये तो है। आज के पेपर में या कल के पेपर में है 16 लोग को दफना दिया गया है भू माफिया ने, मतलब सैंड बालू माफिया ने। तो वहां पर रोज जो है कत्लेआम शुरू हो गए। गुंडा राज हटाने के लिए आए थे कभी किसी जमाने में, आज गुंडा राज के साथ जुड़ गए। कोई बात नहीं, वो भी बिहार की जनता उचित समय पर उनको उचित जवाब जरूर देगी। अब आ जाते हैं अनुराग भदौरिया जी पे। वो महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, वो महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। जब उनके शीर्ष नेता ने कहा था अरे लड़के तो लड़के हैं, रेप हो ही जाता है। मतलब जिन्होंने शक्ति मिल रेप केस में एक महिला भंडारी पे नहीं बोले, अनुराग जी कोई नहीं बोला आपके बीच में, आप अंकिता भंडारी पे नहीं बोले, बीच में बोले बीजेपी के मंत्री का बेटा, वहां कार्रवाई हो रही है और होगी, क्यों नहीं होगी? राजस्थान में एक शब्द बोले, राजस्थान में एक शब्द नहीं बोले, जहां पर आज ही एक महिला के साथ क्या हुआ, बच्ची के साथ एक शब्द नहीं बोले। ये सब दोहरे मापदंड है इन सबके। इनका एक ही एजेंडा है, सत्ता में आना, सत्ता का लोभ, सत्ता में आना। सेवा भाव की राजनीति कभी नहीं थी और कभी नहीं होगी।
आपने सबके बारे में बात कर ली। कांग्रेस के नेता, भाई भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वहां कांग्रेस जोड़ नहीं पा रही है। अजय जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, बोले नहीं ना। नहीं, अरे अभी आ रहे हैं। राजीव जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, सबने बोल लिया। अजय जी थोड़ा लेट हो गए थे। कांग्रेस थोड़ा आजकल जैसे क्या कहते हैं, बासी रोटी खा रही है या फिर मतलब ठंडी रोटी खा रही है। कांग्रेस थोड़ा लेट आई है। भारत जोड़ो कांग्रेस तो जोड़ नहीं पा रही है। ऐश्वर्या जी के अपने अपने उपमाएं हैं, क्या मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस जोड़ नहीं पा रही, भारत जोड़। क्षमा चाहता हूँ, बताइए। यहाँ आने में लेट कोई बात नहीं जनाब अली, बताइए। बड़े नेता सुन रहा था बीजेपी के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रवक्ता महोदय को, प्रवक्ता जी को कह रहे थे सन 40 की बात, सन 58 की बात, 22 पे बात नहीं करेंगे। 40% प्राकृतिक गैस बढ़ा दिया, देश कहां पहुंच रहा है, इस पे बात नहीं करेंगे, इसे नहीं बताएंगे। देश के हालात 50%, 50 पैसे आरबीआई के गवर्नर ने उस आम जनता 140 करोड़ लोगों में, इनके भक्त और अंधभक्त छोड़ दीजिए, जो किस्त बढ़ी है ना आज, ये देश त्राही, यहां जो तानाशाही और डिक्टेटरशिप और जर्मन शाही चल रही है, आप ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं प्रदान कर रहे? उसकी नहीं बताएंगे। ऑल्टरनेटिव प्रदान करो ना। अगर इतने इश्यूज हैं तो आप ऑल्टरनेटिव प्रदान करो। मैं बता दो, आप फेल कर, सुनिए देखिए 7 सेकंड जी, नहीं, मैं आपको 2 मिनट दूंगा। आई विल गिव यू 2 मिनट, लेकिन सवाल तो सुनिए। अगर इतने गलत है नलिन कोहली और उनकी पार्टी, अगर इतनी गलत है जगत प्रकाश नड्डा की पार्टी, सुनिए ना मेरी बात, बीजेपी, तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप क्यों, आप राजीव रंजन जी, अरविंद केजरीवाल तो चलो आपको मानते नहीं कि आप लोग कुछ है, मतलब ये भदौरिया साहब, आप सब मिलके क्यों ऑल्टरनेटिव प्रदान नहीं करते? और नलिन कोहली को धोबी पछाड़ तो आप समझते हो देसी आदमी हो, क्यों धोबी पछाड़ नहीं कर देते नलिन कोहली को? व्हाई डू यू फेल? आप जनता को आप जनता को बोल रहे हैं अंधभक्त, अंधभक्त। मैं कह रहा हूं भैया, अगर आप इतने सही हो और इतना तगड़ा ऑल्टरनेटिव प्रदान कर सकते हो तो करो ना। किसने रोका है? यही तो मैं बता, कन्विंस द पीपल। देखो जनता सुन रही है आपको, कन्विंस कीजिए। 14 से 19 कन्विंस द पीपल। 14 से 19 तक 85,000 fail. पेड, 85,000 पेड इनके आईटी सेल के लोग, जो झूठ बोलो मित्रों, झूठ उगाओ और झूठ दिखाओ। नहीं, तो आपको लगता है देश की जनता अब इनके वो मतलब भगाना इतना आसान है? इनको मैं तो जनता की बात कर रहा हूं। इनकी सजा तो भगवान और जनता अपने आप दे देगी, विपक्ष और तो छोड़ दीजिए। अब मैं इनकी बात सुन लीजिए कि ये जो सत्ताधारी लोग हैं इस वक्त, इन्हें भारत तोड़ने की बात करते हैं। मैं आ रहा हूं भदौरिया साहब, रंजन जी इसके बाद आ रहा हूं। तोड़ने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, देखिए देश में पहली बार हमने किया है कि क्या कर दिया? खड़गे साहब को हमने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, गहलोत जी की बात कर लो, ये दलित को गाली बकते हैं, ये दलित को हंगामा करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि ये केवल वोट के टाइम अपना काम करते हैं। इन्हें देश में केवल राष्ट्रपति के इलेक्शन के समय क्या हुआ था? 6 मित्र चाहिए इन्हें। नहीं, राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति के इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस को याद नहीं आया? 2014 में 601 नंबर पे थे। अजय जी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आज वो दूसरे नंबर पर है संसार में। अजय जी आपने कहा अभी कुछ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, देश के जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को चुना गया, तब नहीं आपको याद? हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा था। झूठ, प्लीज रिलैक्स, इनकी झूठ, प्लीज रिलैक्स, प्लीज हो गया झूठ का। अनुराग भदौरिया नलिन कोहली, अनुराग भदौरिया एक माफी मांगे आप स्टूडियो में, लेकिन ऐसा नहीं हो गया, मैंने आपको दिया। अनुराग भदौरिया, बाद में आऊंगा दोबारा 30। अनुराग भदौरिया, संजीव झा जी आ रहा हूँ, ठीक है। ऐश्वर्या, बोलिए। ऐश्वर्या जी बोलिए। ऐश्वर्या जी एक बात बहुत मजेदार है। अगर ऐश्वर्या जी आप डिबेट में ना हो तो भारतीय जनता पार्टी के जनता वोट के माध्यम से कपड़े फाड़ दे। वो एक भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता, लेकिन आप नलिन कोहली बैठे हैं, उनको पूछिए, ले जाते हो। अरे नलिन कोहली बैठे हैं, पूछिए ना, एक जवाब देंगे। अरे वो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने उससे बोला नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, आपके बीजेपी के नेता ने अंकिता भंडारी की हत्या में शामिल है क्या? आपके मंत्री ने, किसी ने यहाँ पे बाल विकास मंत्रालय आपने सुना ही नहीं आया? मेरी बात सुनिए, अभी मैं बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए मेरी बात। आप एक बार सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए, काहे परेशान हो गए? एक बात आया हो कि आपने बोला, कम से कम सुन लेते आप, सुनिए, सुन लेते आप। अरे भाई साहब कहाँ पर खोए हुए हैं आप? मैं जवाब दे रहा हूँ। लाकर थोड़ी ना चलेगा भाई साहब। उसके बेटे ने स्क्रिप्ट ले आएंगे, उसको खोलना शुरू करेंगे 5 बार, फिर आपको लगा 5 बार। एक करके थैंक यू वेरी मच। पढ़े लिखे आदमी हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं आपके बीच में बोला नहीं था।
आप पढ़े लिखे आदमी, आप ऐसा मत कीजिए। अरे आप भी तो पढ़े लिखे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप अनुराग जी? बर्बाद हो रही है, 2024 में बाहर चली जाएगी। आप सम्मानित व्यक्ति, आपको हम ले लेंगे, आप परेशान मत रहिए, आप प्रवक्ता रहेंगे बीजेपी के, नहीं तो समाजवादी के रहेंगे। ये तो बीजेपी का अपना संस्कार खराब कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं संस्कार मत खराब आप? कीजिए। निमंत्रण दे रहे हैं, आके इच्छा ही नहीं है। अब सुन लीजिए, अब सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं। देखिए, मैंने आपसे बोला अंकिता भंडारी जैसी एक बच्ची की हत्या किसके ऊपर लगी? भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर में। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर में ये सब क्यों लग रहा है? जैसे चिन्मय स्वामी थे, क्या करवा रहे थे आप? मसाज करा रहे थे ना, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। एक आपके विधायक जी थे उन्नाव के, दूसरे यहाँ आप देखिए लखीमपुर खीरी में विधायक जी के एक मंत्री साहब हैं, गृह राज्य मंत्री राजीव रंजन जी को भी ले आइए, चाचा लोगों को उनका मार भी देते सवाल हैं। है। राजीव गुंडागर्दी नलिन जी एक साथ देंगे, एक एक करके देंगे, ठीक है? जवाब दीजिए, बीजेपी जवाब दे दीजिए, उसके बाद राजीव जी बीजेपी के नेताओं को क्या जवाब दे दीजिए। अनुराग जी जवाब आ रहा है, अनुराग भदौरिया जी जवाब आ रहा है, सुन लिया अनुराग जी, सुन लिया। 45 सेकंड, 1 मिनट था आपके पास, जवाब बात हुई नहीं। अच्छा करिए पूरी, चले जाते, अच्छा करिए पूरी। जैसे वो डूबने लगते हैं, जैसे डूबने लगते हैं वैसे आप आ जाते हो, हाथ लगा देते हो। अरे यार, डूबने वाले को कब तक बचाओगे? अरे आप मोनोलॉग करना चाहते हो, नाव लेके उठा। अरे यू वांट टू मोनोलॉग? आप गाड़ी से इतना तबाही मचाए हुए स्टूडियो में आ जाएंगे, क्या करेंगे? बीजेपी के नेता के बच्चे और बीजेपी के नेता क्यों इन्वॉल्व है सारे क्राइम में? जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है, आप जवाब ले लीजिए, ठीक है? जवाब आ रहा है अनुराग जी, यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ नाउ, डोंट डू दिस। थैंक यू वेरी मच। जवाब आ रहा है, अनुराग जी, यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ, ऐसा मत कीजिए। राजीव जी भी तो शांति से पूछ रहे हैं ना, रिलैक्स। बीजेपी के नेता, ठीक है, जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। नलिन जवाब। अनुराग जी बड़े अद्भुत प्रवक्ता है। रेल मतलब मुझे लगता है शताब्दी राजधानी सबको पीछे छोड़ देंगे। वो मन बना के लाते हैं कि मुझे बस आज यही ज्ञानवर्धन करना है और देख कट चलते जाना है। मैंने पहले भी कहा कि किसी भी केस में बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया चल रही है कि अंकिता के केस में हमने कहा बिल्कुल न्याय जरूर मिलेगा। आपने सुना ही नहीं, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं अनुराग जी। आप मुझे न्योता दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आई है 24 में, क्यों दे रहे मुझे न्योता? मुझे नहीं चाहिए न्योता भाई साहब। आप अपने आप को संभालिए, अपनी पार्टी को संभालिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। महिलाओं के ऊपर अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, महिलाओं की चिंता आप कर रहे हैं। एक शब्द आपने आज के गैंग रेप पे नहीं बोला जो राजस्थान में कॉन्फ्रेंस की आपने, शब्द नहीं बोला आपने, यहाँ पे नवरात्रि के समय आई नो ना, अनुराग जी करने के लिए, अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं। गाड़ी के अंदर बैठे भाई साहब, वहाँ की थोड़ी सी कम हवा होती है, क्यों इतने आपको तेजस कर रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। के समय बोलेंगे जब राजीव रंजन होने, राजीव जी होने, राजीव जी एंड संजीव झा, राजीव जी एंड संजीव एक वाक्य जोड़ूंगा, एक वाक्य जोड़ संजीव झा, राजीव झा जी। राजीव रंजन जी अपना एक आपसे सवाल करना चाहते हैं नलिन कोहली से, बोलिए जी। राजीव रंजन जी दादा जी। देखिए नलिन जी से मैं बस एक बात पूछना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कानून व्यवस्था को लेकर के अभी उन्होंने कई सारी बातें कही, बिहार के कानून व्यवस्था जिसमें मुझे लगता है एक लंबा साथ इनका रहा है। 3 वर्षों के कालखंड को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार की कानून व्यवस्था में इनका लंबा साथ रहा है। और 1.5 महीने 2 महीने हुए अभी इस अलायंस से हमारे अलग होने के बाद, इन 1.5-2 महीनों में ही इन्हें जंगल राज दिखने लगा है। लेकिन ये कभी नहीं बताने के लिए तैयार हैं। इनसे बिल्किस बानो के बारे में पूछिए, इनके पास कोई जवाब नहीं आएगा। किस तरह से राज्य अपराधियों के बचाव में उनकी रिहाई के लिए खुलकर सामने आया, इसका इससे बड़ा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है जो कुछ भी पूर्व में हुए हैं, जो कुछ भी पूर्व में हुए हो, गुजरात में जो कुछ भी हुआ उस काले दौर को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो बिल्किस बानो के मामले में हुआ, इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी तरफ अभी उन्नाव का मसला है, या उन्नाव के बाद अभी ताजा मसला, मैं तो समझता हूं कि ये बेहयाई की पराकाष्ठा है कि एक अंकिता गुप्ता के लिए आप कहीं जाते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी जिसकी हत्या और उस पर वेश्यावृत्ति के पेशे में शामिल होने के लिए दबाव, इन चीजों के लिए जिन नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जाने वाला है या जिनकी चर्चा हो रही है, उन सवालों पर भाजपा के नेताओं की जो
चुप्पी है, ये कितनी कष्टप्रद है, ये देश की आधी आबादी के प्रति इनके मन में कितना प्यार है, कितना इनके मन में श्रद्धा का भाव है, इससे ज्यादा, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। ओके, ठीक है, जवाब। और देखिए, नलिन कोहली जवाब आपके नलिन कोहली 30 सेकंड में एक बात बोल रहा हूं। ओके, नहीं वो अपनी बात पूरी करें नलिन, बस 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बोलिए बोलिए राजीव, बस मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। जब आप बोलेंगे देखिए, आप जैसे इस सेगमेंट में आपका शो काफी पॉपुलर है ना, तो एक पार्टी का जो उछाल होता है ना, एक ऊंचाई पर एक पार्टी हो सकती है, लेकिन इस तरह से आप निश्चिंत नहीं हो जाइए कि जीवन भर आप सत्ता के शीर्ष पर। जवाब आ रहा है, जवाब। जो अपोजिशन का जमावड़ा जिस तरह से बन रहा है, निसंदेह ये चुनौती आपके लिए आसान। नलिन कोहली जवाब दे रहे हैं। राजीव जी, आपने 1.5 महीने की बात की। 1.5 महीने में उतना हो गया है जो 3 साल में नहीं हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत वरिष्ठ नेता है और आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। ठीक है, हम दोनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं अपने अपने राजनीतिक दलों के लिए, लेकिन इस बात को मत भूलिए, जो मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं कह रहा, बिहार की पेपर मीडिया सब कह रही है, लोग कह रहे हैं। आप इसे स्वीकारे ना स्वीकारे, आपने त्याग कर दिया और कह दिया कि हम भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे, जनता के जनाधार का अपमान करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर जनता के सामने तो जाना ही पड़ेगा, तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन आप जितने उदाहरण देते जा रहे हैं वो इस मूल बात से आज नहीं है कि आप इस शो में किस लिए आए, कि एक जो है विकल्प क्या बन सकता है, उसको छोड़ के उससे भागने के लिए हर गड़े मुर्दे को आप जगह उठाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये कहानी जो है, नीतीश जी जरूर प्रयास में लगे होंगे, करना भी चाहिए, लेकिन ये कहानी काल्पनिक कहानी है। अच्छा, प्रयास क्योंकि मैं इसको मैं ब्लंड कह रहा हूँ, काल्पनिक कहानी है, क्योंकि इस कहानी में ना तो कोई व्यक्ति है केंद्र में, दूसरी अरे बीच में कौन बोला, अनुराग जी आप ही होंगे, अनुराग जी आप ही होंगे, आप ही हो सकते हैं। मैं सोच रहा था कौन बोले, लेकिन ये सही है, आप ही हो सकते हैं। कम से कम आप अपनी पहचान हमेशा अच्छे से शो में बता देते हैं। तो मैं इस बात को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये काल्पनिक कहानी है। विकल्प इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ये सत्ता को केंद्र में करके सत्ता के लोभ से जुड़ना चाहते हैं, और इसीलिए सारे अलग हो जाते हैं। नहीं, लेकिन संजीव की आप बात करते हैं, लेकिन अपने सहयोगी दलों की या जिनसे आप मिलने जाते हैं उनकी बात नहीं करते। राजस्थान की एक बात नहीं कही, कांग्रेस बैठी है ना, नलिन कांग्रेस है, नलिन जी कांग्रेस है, कांग्रेस बोलेगी, लेकिन मैं आ रहा हूं कांग्रेस स्टूडियो में आ रहा हूं। लेकिन संजीव झा जी, आप मुझे सच में बताइए ना, प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूं, जनता पूछ रही, मैं आपको मैसेज बताऊं, कितने मैसेज आ रहे हैं एक के बाद एक, कि क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल को लगता है, कि क्या आपके नेता को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लगता है कि आपको कांग्रेस की, आरजेडी की, जेडीयू की, समाजवादी पार्टी की, तृणमूल कांग्रेस की, एनसीपी की किसी को जरूरत नहीं। इट्स सच में 1 वर्सेस 1। इस सच में आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी है? प्रैक्टिकली बताइएगा, ट्वीट करने वाली बात नहीं है ये, क्योंकि कई लोगों को सच में लगने लगा है हिंदुस्तान में कि भाई ट्वीट ही उनको इलेक्शन जिता देगा। ट्वीट इलेक्शन नहीं जिताता है, जनता जिताती है देश की, और देश की कितनी जनता ये ट्वीट और ये सब करती है, आप देख लीजिएगा कितना परसेंटेज है ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के विधायक से मैं पूछ रहा हूं, संजीव झा जी, आप तो खुद जीतते हैं इलेक्शन, आपको पता है इलेक्शन ट्वीट से जीता जाता है या जनता में जाके जीता जाता है? संजीव झा जी। नहीं सर, चुनाव काम से जीता जाता है, चुनाव भरोसे से जीता जाता है, चुनाव विश्वास से जीता जाता है। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी काम नहीं कर रही, सिर्फ अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक जवाब देते नहीं, सिर्फ एक सप्लीमेंट्री, कोई नहीं रोकेगा, मैं बहुत सिर्फ एक सप्लीमेंट्री। आप विधायक हैं, आप तो सप्लीमेंट्री जानते हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी जो पूरा भारत जोड़ो कोई काम नहीं है, मतलब अखिलेश यादव घर में बैठ के दोबारा मतलब अध्यक्ष बन गए, कोई काम नहीं है। नीतीश कुमार जी दोबारा मतलब बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ सीएम बन गए, कोई कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ आपके नेता काम कर रहे हैं। तो फिर क्लियरली बोलिए ना कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, कोई और नहीं, बोल दीजिए फिर। मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता
किसी तरह सत्ता पाने के लिए जोड़ तोड़ करना ठीक नहीं है। ये कतई ये लड़ाई केवल मोदी को हरा दो ये नहीं है, ये लड़ाई है मोदी जी ने जो 8 साल में इस देश को बर्बाद किया उसका है, और इस देश को आगे आगे लेकर जा सकता है उसका है, कि ये देश आगे कैसे बढ़ सकता है उसके जो काम जो विश्वास को उसके साथ देश खड़ा होगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात जो नलिन जी कह रहे थे, आज देखिए इनको हमसे घबराहट क्या है और इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये देश को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इनके तीनों मंत्री भ्रष्ट हैं और आप क्यों नहीं निकाल देते। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैंने पहले उदाहरण दिया अमानत का, अमानत क्या, एसीबी का छापा पड़ा, और बीजेपी के लोगों ने कहा कि मनीष जी के अमानत के यहां बंदूक मिला, 12 लाख कैश मिला, तमाम तरह की बातें कही। एसीबी ने कहा कि नहीं, इन्होंने वक्त के चेयरमैन थे और चेयरमैन रहते हुए इन्होंने नौकरी गलत दी, किराए गलत दिए। कोर्ट ने कहा कि ये सारी बातें गलत है, ये सारे प्रोसीजर से फॉलो हुआ। अब समझिए एसीबी कुछ और कह रही थी, बीजेपी कुछ और कर रही थी, तो केवल एसीबी इसलिए भेज दिया ताकि हम बदनाम कर लें और सभी मीडिया के लोग बीजेपी का जो वर्जन था उसको चला रहा था, एसीबी ने क्या क्या नहीं चला रहा था। दूसरी बात मैं मनीष सिसोदिया जी पे आता हूं। मनीष जी के यहां सीबीआई गई, आज तक सीबीआई ये नहीं बताई कि मिला क्या, और सीबीआई कह रही है 1 करोड़ का करप्शन है। बीजेपी के नेता कोई कह रहा 8,000 करोड़ का करप्शन, कोई कह रहा 4,000 का, कोई कह रहा 1,400 का, कोई कह रहा 150 का। तो सीबीआई कुछ और कह रही है, बीजेपी के नेता कुछ और कह रहे हैं, और वो पूरे टीवी में चल रहा है। तीसरा उदाहरण देता हूं मैं जैन साहब का, 2013 का एफआईआर है और 2022 में उनको अरेस्ट किए। 3 महीने के सुनवाई के बाद जज ने कहा करप्शन क्या है मुझे बता दो, चूंकि इसमें कोई करप्शन नहीं है। तो बीजेपी के नेताओं ने कहा शर्म आनी चाहिए इनको कि हम जज बदल देंगे। इसका मतलब है कि उसमें भी 9 साल में कुछ नहीं मिला, केवल ये घबरा करके हमारे मंत्रियों को जेल में रख रहे हैं। इनके अपनी एजेंसी ये साबित कर रही है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी सरकार ईमानदार सरकार है और लोगों के भरोसे पे काम कर रही है। दिल्ली में भी अगर मुझे मिला कि हमारा मंत्री भ्रष्ट था तो हमारे मुख्यमंत्री ने उसको बिना किसी, कोई मीडिया नहीं बताया, कोई एजेंसी नहीं बताई, सुओ मोटो कांग्रेस लेकर हमने दिल्ली में भी हटाया था और पंजाब में भी हटाया था। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस लगती है। लेकिन मेरा सवाल इनसे है कि आप कहते हैं कि अपोजिशन के लोग भ्रष्ट, लेकिन वही अपोजिशन के जिनके शिवेंदु अधिकारी का उदाहरण ले लीजिए, क्या कहते हैं हम जेल भेज कर रहेंगे। आज सबसे ईमानदार आदमी है हेमंत बिस्वा शर्मा, 2010 में कि हम जेल भेजेंगे, पीसेंगे, आज उनके मुख्यमंत्री हैं। मुकुल रॉय को देख लीजिए, आज अजीत पवार जी को देख लीजिए। तो जब तक अपोजिशन में है तब तक बेईमान इनके पास जब आ जाए तो इनका सेफ हेवन। तो मेरा यह मानना है कि आज भारतीय जनता पार्टी 8 साल में देश की बदहाली केवल नहीं किया बल्कि भ्रष्टाचार का गंगा नलिन कोहली काउंटर, नलिन कोहली परिवारवाद संजीव जी दोस्त बात करता है। आज संजीव जी जवाब आ रहा है, लोगों को पार्टी जनता को नहीं हो रहा। अजय जी आपके साथ भी होगा रहा हूं। इन्होंने एक बात अभी शुरू में कही कि सत्ता के लिए जोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए, मतलब सत्ता के लिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता सौरभ जी पहले चुनाव में थे या नहीं थे, संजीव झा, लेकिन मुझे संजीव जी थे या नहीं थे, लेकिन 2014 में आप याद करिए हमारे कान पक गए थे रेडियो की ऐड सुन के। कोई बात नहीं, मुझे जानकारी नहीं है भाई साहब, जो चीज की जानकारी नहीं है मैं गलत नहीं कहूंगा ना। तो 2014 में मेरे तो कान कम से कम पक गए थे, बाकी दिल्ली वासियों के भी, कि अरविंद केजरीवाल जी खुद स्वयं अपनी आवाज में रेडियो पे कहते थे कि लोग मुझसे कहते कहीं मैं कांग्रेस के साथ तो नहीं चले जाऊंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और तुरंत जैसे मिलने आया चुनाव, कांग्रेस और उन्होंने साथ में सरकार बनाई। ठीक है, तो ये जो है ये प्रमाणित बात। तो ये ना कहना कि सत्ता के लिए ये नहीं करते वो नहीं करते, मत कहिए हम भी करते हैं, वो भी करते, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को ये एक ऊंचे दर्जे पे चढ़ाकर कहना हम अलग है ये उचित नहीं है, क्योंकि आप ऐसा करते ही नहीं है। या तो ऐसा करते तो शायद हम लोग इस पर एक अलग बहस करते। दूसरी बात आ जाइए, आप कांग्रेस की भी टीम है एक किस्म से। अब आ जाते दूसरी बात, आपने अमानुल्लाह खान साहब के ऊपर में कहा कि देखिए उनको साबित कर दिया कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। ये बेल पे निकले हुए व्यक्ति को आपने सर्टिफिकेट दे दिया। अरे भाई ऐसा बेल अपनी जगह मैं वकील हूँ समझता हूँ। दूसरी तरफ होता है कि केस का क्या होगा, करप्शन का केस है, करप्शन के केस में अंत में क्या होगा देखते हैं। नहीं अरे भाई कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं लेकिन टाइम तो मेरे को देना पड़ेगा। अजय वर्मा जो है कांग्रेस दिल्ली के हिसाब से आप बात करें। अभी मेरे को इन्होंने बोला है कि मैं एआईसीसी छोड़ के आया हूं तेरे लिए। मैं सुन रहा था कि अभी जो है गोपाल कोहली साहब बात कर रहे थे। कौन से कोहली? गोपाल कोहली जो नवीन कोहली, अच्छा सॉरी नलिन कोहली। मैं सोच रहा था वो जोसेफ गोपाल जो हिटलर के वो थे, क्या बोलते हैं, प्रवक्ता, प्रचार मंत्री, प्रोपेगेंडा।
ऐसे मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो मैंने आप कहा इटली से हैं, आपकी अध्यक्षा इटली से है, अच्छा, तो sorry, आपको sorry, अच्छी जानकारी होगी कि फैसिज्म क्या sorry, होता है, कोहली जी हैं। मुसोलिनी जी क्या होते हैं। Sorry, नलिन जी हैं, मैं सोच रहा था जर्मनी के थे, इटली से शुरू कर देना भाई साहब। दूसरे का टाइम भी ले लेंगे। देखिए आप तो नहीं, राष्ट्रीय हम सोच रहे थे कि इटली की बात करते हैं ना। एडवोकेट हैं, लेकिन इस देश के हालात पर उपाध्यक्ष देखिए, किसी पे आप चर्चा नहीं करेंगे। आप जो बताएंगे सबको झूठ साबित कर देंगे। अपने झूठ जब बताएंगे तो जनता की अदालत में और ऊपर वाले की अदालत में जब चुप साइलेंट आवाज पड़ती है ना, तो सत्ता भी बदल जाती है। तब वहां जो है हिटलर महान भी चले जाते हैं, तब वहां पोलपोट भी चले जाते हैं, तब वहां जो जितने भी सब चले जाते हैं। देश की बात करिए, आज की बात करिए, 2022 की बात करिए। अंकिता भंडारी पर जवाब दीजिए। अंकिता कांग्रेस की बात कर लो। नहीं, कांग्रेस में क्या हो रहा है, कैसे करोगे टक्कर? मजबूत मोदी और अमित शाह को टक्कर तो देनी है अजय जी, लेकिन कैसे देंगे? ऐसे देंगे टक्कर? आपकी पार्टी में शशि थरूर भारत का नक्शा गलत दिखा देते हैं, दिग्विजय सिंह सिर्फ बचाने के लिए इज्जत कर लेते हैं। अशोक गहलोत ने जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सोनिया गांधी राहुल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पीछे छुरा बोल रहे, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे। वोटरों की वोट मिली है, आपको हराना है। मोदी और शाह को हराएंगे कैसे? पहले अपनी पार्टी को साहब कह देते, आप तो खुद आईसीसी के मेंबर हैं, आप कुछ करिए। इंटर करने के बाद इंटर तो आपको सुझाव दे रहा हूं, जो बच्चा 12वीं करेगा उसको हम लैपटॉप देंगे। मित्रों, आप अपनी पार्टी में क्या करेंगे गुरुजी? मैं ये बताना चाहता हूँ, आ रहा हूँ नलिन के साथ, राजीव जी आ रहा हूँ, जनता के मुद्दे भदौरिया साहब आ रहा हूँ, महिलाओं आपकी नींद खुल गई, आ रहा हूँ, बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दिलवा दीजिए। ठीक है, नलिन क्विक काउंटर, भूमि को नलिन क्विक काउंटर, उसके बाद अनुराग भदौरिया। बीजेपी के नेताओं क्विक काउंटर जल्दी से। नलिन काउंटर। अरे आप ही का जवाब आ रहा है, आपका जवाब। अजय जी आप ही का जवाब, अजय जी आपका जवाब, प्लीज डोंट डू। अजय जी जवाब आ रहा है। ये गोबेल्स और लोग एक मिनट साइड कर लेते हैं ना, इटली सबको साइड में एक मिनट कर देते हैं। आपने कहा जनता की एक अदालत होती है, तो 2014 थी, 19 थी, अभी उत्तर प्रदेश हो गए, राज्य के बाद आज आप जा रहे हैं ना जनता की अदालत में, और जनता क्या कह रही है कि भैया हमें नहीं चाहिए आपका त्याग, हम बहुत खा लिया हमने, आपके त्याग को बहुत सुन लिया हमने, हमें वो चाहिए जो सेवा करते हैं, जो काम करते हैं। और इसीलिए तो सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है, केंद्र में मोदी जी की, राज्य में भाजपा की। क्यों? काम कर रहे होंगे ना। तो इसीलिए आप जो है तय कर लीजिए किस प्रमाण से आप कहना चाहते हैं कि भाजपा फेल हो रही है। अगर चुनाव की बात से करें तो ये अब आ जाइए आप राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो पे, कांग्रेस को जोड़ लीजिए, बहुत बड़ी बात होगी। आप भारत की क्यों चिंता करें? भारत तो जुड़ा हुआ है। आप अपने और क्या कर रहे हो उस आदमी को साथ में, जो केरल में जो है क्या प्रोपेगेंडा? 10 करोड़ रुपए रोज ये प्रोपेगेंडा के ऊपर खर्च करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे देश के लोग कह रहे हैं। करोड़ रुपए 5,000 करोड़ कर दो, 10,000 करोड़ कर दो, 20,000 करोड़, जनता को ऐसे नहीं, प्लीज रिलैक्स। अनुराग भदौरिया, नलिन कोहली, राजीव जी उसके बाद आ रहा हूँ। अनुराग भदौरिया, अरे सर इतना अब तो ऐसा मत करिए जी। मैं अनुराग भदौरिया, आपकी नींद पूरी हो गई है, गाड़ी में बैठे हैं, एसी ऑन है, मस्त है दादा साहब, आजकल आप स्टूडियो आते नहीं है। मैं सब अब मैं बोलूं प्लीज बोलिए। 90 सेकेंड नॉन स्टॉप, लेकिन उसके बाद अपने आप, लेकिन उसके दादा 90 सेकेंड आपके, लेकिन फिर शांत हो जाएगा। थैंक यू प्रभु, बोलने दीजिए आप ही, आपके मित्र मीडिया। ठीक है, वैसे हम और आप सब लोग मिलके चलते हैं। प्रयास कहां कर रही हैं वो भी देखने चलेंगे, कहां हो रहा है प्रयास, कैसा प्रयास है। 2 शब्द अगर कोई टीवी के सामने नहीं बोल पाया कि अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, और मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही हूं कि आज के दिन में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इतना ही बहुत हो जाता है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात करते, भ्रष्टाचार में, अरे भैया यहाँ तो भ्रष्टाचार ही को बुलाते हैं, आओ, क्या नाम है भैया तुम्हारा? शुभेंदु अधिकारी। क्या करते हो? सर भ्रष्टाचार है। हमारे पास आओ, इधर आओ, भ्रष्टाचार में वाले उधर मत रहो, इधर आओ, हम तुमको लीडर पोजीशन बनाएंगे। आप क्या करते हो भैया? सर हम भ्रष्टाचार में हमारा भी नाम आ गया। इधर आओ, एमपी बनाएंगे तुमको, मुख्यमंत्री भी बना देंगे, मंत्री भी बना देंगे, इधर आओ। भ्रष्टाचार वाले इधर आओ, और जो साफ सुथरे वाले उधर जाओ, और उसके बाद हम उन पे ईडी सीबीआई भेजेंगे, उनका खोदेंगे, कुछ निकालेंगे, फिर कहेंगे देखो उनके यहाँ एक पेन मिला, ये पेन कहां से आया, ये देखिए पेन आया है। अरे कमाल है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो शिंदे साहब को आपने मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उनके जो विधायक है, कई वहां प्रताप सरनायक से लेके ना जाने कितने विधायक हैं,
बड़ी लंबी लंबी बातें बताते थे, इनका भ्रष्टाचार में लिए पेपर उछालते थे, जो आज डिप्टी सीएम है, लीडर अपोजिशन थे, अब वो बात ही नहीं करते, कहते भूल गए। क्यों? क्योंकि सत्ता मिल गई। ये भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सत्ता बनाते हैं, इसलिए सत्ता भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी की। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे उसमें भ्रष्टाचार हो, चाहे महिलाओं के साथ अन्याय हो, चाहे उसमें चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, किसी तरह का व्यक्ति हो, आ जाओ, हमें सत्ता लेनी है। क्योंकि वो जानते हैं सत्ता इसी तरह से लूटी जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या देश का गृह राज्य मंत्री का बेटा 4 लोगों को रौंद देगा और गृह मंत्री बना रहेगा वो, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे चलते रहेंगे, फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? कमाल है भाई। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है भ्रष्टाचारियों आओ मेरे साथ मिलो, हम मिलके देश को भी लूटेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे यहाँ पे और दूसरों को उठाते रहेंगे। अनुराग जी, 2.25 मिनट हो गए, 2.25 मिनट। थैंक यू वेरी मच। काउंटर मैंने सुन लिया। हाँ, 50-50 थोड़ा ड्रामा को साइड करते हुए, क्योंकि वो उसकी एक अपनी जगह होती है, स्टेज होती है, टीवी स्टूडियो नहीं होता। हम लोग एक एक करके चलते हैं। अच्छा, आपने कहा देश के गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पे कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही है क्या? ड्रामा है क्या नहीं हो रही है क्या? कहां पर बैठे वो? आपने क्या कार्रवाई नहीं हो रही है? बताइए कैसे नहीं हो रही है कार्रवाई? हिम्मत पड़ती हो रही है। क्यों हिम्मत पड़ती है? दूसरी बात, अरे नहीं, क्या हिम्मत पड़ती है? आप बीच में रोके मत अनुराग जी। अनुराग जी बीच में नहीं डाला। एक अनुराग जी, प्लीज। बेटियों की चिंता कर रहे हैं। मुझ पे ताव देके अनुराग जी, क्या ठेंगे अनुराग जी, अनुराग जी, एक सेकंड कानून को ठेंगे से लेकर चल रहा है। बैठा के चाय पी रहे हो आप और कह रहे हो कि अनुराग जी, आपने 2 मिनट बोला, आपने सब कुछ बोला, नलिन कोहली ने एक शब्द नहीं बोला। अजय जी, यू नीड टू कम प्लीज। कुछ नहीं बोला। नलिन कोहली ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। प्लीज रिलैक्स। अनुराग जी, जवाब आ रहा है आपका। स्टूडियो आउट, 50-50। नलिन जी कहाँ है? ओके, घर में आप भूल गए थे मुझे बताना। नलिन कोहली प्लीज। नलिन कोहली। तो पहली बात मैंने कहा। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, मतलब उत्तर प्रदेश में आपके पार्टी के लोग भी अपने घर की बेटियों को बाहर चलने के लिए नहीं कहते थे। शाम हो गई है बेटी, हम भी नहीं कह सकते क्या हो सकता है, ऐसा गुंडा राज है। कहाँ है आज की स्थिति? हो सुधार है। अब आप आइए, आप कहते हो कि जनता के सामने हम जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे। अगर काम नहीं करते तो वोट कैसे मिलता? आप जो है, बेसिक पॉइंट ये है कि जनता के सामने खड़े खुद नहीं उतरते, दूसरा जो खड़ा उतरता है उस पर आप वार करते हैं। कोई बात नहीं, ये आपकी राजनीति। एक और बार हम लोग जाएंगे जनता के सामने और फिर जवाब देंगे। मेरा सिर्फ इतना 10 सेकंड सबके पास आ रहा हूं। सबसे पहले राजीव रंजन जी, राजीव जी, एंडिंग कमेंट ज्यादा। जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है अब जवाब देने की आदत नलिन कोहली जी और उनकी पार्टी को अब बनानी चाहिए। इसलिए कि अगर ये आदत नहीं डालेंगे, केवल हिट एंड रन तो नहीं चलेगा। ओके। इन्हें यह बताना होगा कि राकेश सचान सजायाफ्ता है, इनकी उत्तर प्रदेश की सरकार में कैसे बरकरार है। अंकिता भंडारी पर अभी तक इस 1 घंटे 45 मिनट के शो में इन्होंने न माफी मांगी, न शर्मिंदगी जाहिर की। तीसरी बात, इन्होंने जो भी बातें अभी जिन नेताओं के बारे में भी कही, इन्हें हिमंता विश्वा शर्मा के 2010 के उस बुलेटिन को एक बार अगर आर्काइव में हो तो अगले शो में इन्हें जरूर दिखा दीजिए। संजीव झा एंडिंग कमेंट। वहां के वाटर स्कैम को लेकर। ओके संजीव झा, टाइम नहीं है मेरे को, 46 हो गया। संजीव झा एंडिंग कमेंट्स। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से अब ये घबरा गए, ईडी सीबीआई तमाम तंत्र को उपयोग करके अब विपक्ष दबाना चाहते हैं, ये नहीं होने वाला। एक बात जान लीजिए कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तक नसीन था उसको भी खुदा होने पे। ठीक है, नलिन कोहली काउंटर। गॉट इट। मैं चीजें कहूंगा, ईडी ने पश्चिम बंगाल में 55 करोड़ रुपए दिखाया, पैसे दिखा, रेड में जो दिखा। ऐसे भ्रष्टाचार जहां हो रहा है उसके पीछे जाना उनका कर्तव्य है। और दूसरी बात, आपने अभी जो कही, हेमंत बिस्वा शर्मा जी थे, जिसकी बात करें स्कैम से, कोर्ट से उनको ऑर्डर मिला था। आप क्या बात कर रहे हैं? आप हेमंतो जी के इसलिए पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि हेमंतो जी एक सफल मुख्यमंत्री है। आपके मुख्यमंत्री की तरह नहीं है जो सिर्फ फोटोकॉपी करके अपना काम कर रहे हैं और पाला पड़ते रहते हैं। डिबेट विल कंटिन्यू। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अजय जी, जाते जाते वो मैं पूछता हूं कांग्रेस के नेताओं से सिर्फ, प्लीज सब लोग सुन लीजिए। राजीव जी आप भी सुन लीजिए। वो आटा जो लेटर में मिल रहा था वो दुकान मिली? आप तो देसी आदमी हो, आप ही समझा देते राहुल गांधी। अरे हजूर, आगे भी तो आटा लेटर में नहीं मिलता। आटा लेटर में नहीं मिलता। कहाँ है वो रेखा शर्मा जी, महिला आयोग की अध्यक्ष? कहाँ है वो स्मृति ईरानी जी?
कहाँ है वो तीसरी, वो जो बाल संरक्षण आयोग है, एक छोटी बच्ची, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन जारी है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, नरेंद्र मोदी अमित शाह को हराना है, नलिन नरेंद्र मोदी अमित शाह को हराना है, तो ये सारे विभाग। स्मृति ईरानी जी का आपने नाम लिया ना, स्मृति जी ने राहुल जी की हवा तो खराब करी थी वहाँ, और फिर वे जीत भी गए चुनाव। ऑन दैट कमेंट डिबेट जारी है। अनुराग भदौरिया जी उठ जाइए, खिड़की खोल लीजिए, फ्रेश एयर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी, संजीत झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पिछले 5 मिनट में जो आपने कहा है, एक बार भी आपने ये नहीं पूछा कि भारत पूछता है जेपी नड्डा जी को 3 साल से में का एक्सटेंशन कैसे मिल गया, उसके बारे में आपने एक लाइन नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, नहीं, मैं कह रहा हूं, आप एक लाइन नहीं बोले। मैंने क्या कहा कि लालू जी को कैसे मिल गया, क्या हो रहा है, मैंने कहा लालू जी की पार्टी में क्लैरिटी है, चिंता आपको ज्यादा है। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैंने क्या कहा कि लालू जी को कैसे मिल गया, मैंने कहा क्लैरिटी है पार्टी में, मैंने कहा पार्टी में क्लैरिटी है। नहीं, आप उसको घुमा लीजिए। बिल्कुल है, हाँ, तो